लगा देता हूँ। स्ट्रेच कमांड है, स्ट्रेच कमांड से क्या होता है आप बताएं, बोलो आकाश। आकाश हाँ सर। हाँ, स्ट्रेच कमांड क्या होता है? क्या चीज है? स्ट्रेच कमांड क्या होता है? स्ट्रेच मतलब सर किसी भी ऑब्जेक्ट को लंबा करना, खींचना। खींचना। तो खींचने के लिए हाँ, देखो हमें दो चीजें देनी होती हैं। पहला कि ओके। आपको या तो दोनों साइड से इक्वली फोर्स लगे, है ना। सर आपकी आवाज कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ या तो आपकी दोनों तरफ से फोर्स लगे तब आप स्ट्रेच कर पाओगे, हाँ। और या फिर आप एक तरफ से फिक्स करने के बाद में दूसरी तरफ से फोर्स लगाएं तब आप उसे दूसरी से। स्ट्रेच कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे हाँ हम सर। वो कैसे करेंगे। जैसे कि ये मेरा स्ट्रेच कमांड है हम्म। और इसको मैंने ले लिया, इसकी हम्म। शॉर्टकट की होती है एस एंटर। ओके। क्या होती है? एस। एस एंटर। ओनली एस सर। हाँ, ओनली एस। ओके। अब ये रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है सर। अब ये बोल रहा है नीचे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के हम्म। लिए हम जनरली क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, क्लिक और एंटर। हम्म। हम्म। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ओके। हमारा। जी सर। लैपटॉप हैंग भी हो रहा है। अच्छा। तो आप देखेंगे कि हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट करके एंटर मार दिया। अब नीचे क्या आ रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट आप हाँ सर। कहीं पे भी दे दो, और इसको ओके। मूव कर रहे हो आप तो हटा रहे हो, तो ये क्या हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ आ गया। हम्म। तो इसमें स्ट्रेच हम्म। हुआ कि मूव हुआ? ये ये तो सब मूव हुआ ना। मूव हुआ ना। अच्छा, मूव क्यों हो गया? हाँ। स्ट्रेच कमांड ली तो हमने, स्ट्रेच कमांड थी। नो आइडिया सर। नो आइडिया। मेरे पास दो दो आइडिया हैं, एक पोस्टपेड भी है और एक प्रीपेड भी है। चलो, अब ये देखो आप जी सर। कि इसमें आप, जी सर। हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया था, इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई हाँ। थी, या तो हम दोनों साइड से फोर्स लगाएं या एक साइड को फिक्स कर दें। हम्म। बताया था, क्या वो ऐसा हुआ यहाँ हाँ। पे कुछ? नहीं, दोनों साइड फ्री थी हाँ, और सिंगल साइड से फोर्स लगा रहे। फोर्स कुछ था ही नहीं, हमने तो सीधे मूव कर दिया उसको। अब देखो हमारे पास ये दो हाँ। विंडो थी, याद आ रहा है, एक हाँ। ये ब्लू वाली और एक ये ग्रीन वाली। मैंने आपको एलेबोरेट भी हाँ किया सर। था। हम्म। क्या होता है ब्लू वाली में, क्या ब्लू ये वाले में सर पूरा ऑब्जेक्ट इनक्लोज होना चाहिए? पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। है और ना। हाँ। ग्रीन वाली में हाँ। आधा, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे जो हम ओके। स्ट्रेच में यूज करेंगे वो ये ग्रीन विंडो हम्म। सिलेक्शन यूज करेंगे हम। ओके। तो ये देखो कि इसमें ये आधा पार्ट ले लिया मैंने, तो जो हाँ। आधा सिलेक्ट हो रहा है ये तो मूवेबल हम्म। रहेगा आपका, और ओके। जो अनसिलेक्ट हुआ है वो आपका फिक्स्ड रहेगा। ओके। और एंटर कर दो, फिर से बेस पॉइंट दो आप और खींच दो। देखो अब आपके वो दो हम्म। कॉर्नर फिक्स हैं और दो कॉर्नर आपके देखो ओके। मूवेबल हैं। आप जितना स्ट्रेच करना है, डिस्टेंस देना चाहो तो डिस्टेंस दे दो कि आपको ये 45 पे या 60 30 मूव करना है, उस पॉइंट से वो 30 स्ट्रेच हो गया। देखो हम्म। आया समझ? ओके। अच्छा, हाँ। अब देखो जैसे कि मैंने फिर से इसको स्ट्रेच लिया और इस बार सिर्फ मैंने इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया है, एक कॉर्नर को, हम्म। और एंटर कर दिया। तो सिर्फ एक कॉर्नर ही तो मूवेबल होगा। ओके। देखो बाकी के तीन कॉर्नर क्या है, देखो इसके ओके। फिक्स है। तो फिक्स जिस राइट।
जिस डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस लेकर के आपको करना है, जैसे नीचे की तरफ करना है तो नीचे की तरफ लेकर के डिस्टेंस दे दो, हॉरिजॉन्टली करना है तो हॉरिजॉन्टल, और इंक्लाइन करना है तो इंक्लाइन। तो जैसे भी करना है आप इसमें पॉइंट दे दो और क्लिक कर दो, बन गया आपका। तो ये आपकी कमांड होती है कौन सी? स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड। कोई डाउट किसी में इसमें? नहीं सर। ठीक है, अब अगली कमांड आती है आपकी ट्रिम। ट्रिम कमांड क्या होती है बताओ? किसी भी चीज को काटने के लिए। किसी भी चीज को काटने के लिए। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, जो आप ट्रिमर यूज करते हो, राइट? तो उसमें उसको ट्रिमर ही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वो ट्रिम करता है। ट्रिम का मतलब यह है कि कुछ पार्ट हमारे ऑब्जेक्ट में से पूरा एकदम 100% डिलीट नहीं कर सकता है, उसका कुछ ना कुछ पार्ट रह जाएगा। हाँ। लेकिन उसमें भी एक चीज होती है, कितना हमें करना है ट्रिम। मान लो कि हमारे पास एक लाइन है ये वाली, और टोटल डिस्टेंस है इसका कितना? 100। अब आपको इधर से इसका 20 पार्ट ट्रिम करना है, इसमें से 20। ओके। तो इसको कैसे पता लगेगा कि भाई 20 मुझे ट्रिम करना है ना? डिवाइड करेंगे लाइन को, कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे एक अनदर ऑब्जेक्ट से इधर की तरफ 20 आना पड़ेगा, या फिर एक सर्कल ले लो, क्योंकि इस पॉइंट सेंटर मान करके रेडियस लोगे तो वो 20 ही आएगा आपका पूरा। तो ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? 20 पे। अब ये अंदर वाला पार्ट और इस सर्कल ने हमारी लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 में। 2 पार्ट में। तो अब यहां से आप ट्रिम के लिए TR टैप करोगे कमांड विंडो में, और 2 टाइम्स करोगे एंटर, 2 बार एंटर। क्या कर दिया? 2 बार एंटर। 2 टाइम्स क्यों सर? 2 टाइम्स क्यों? 2 टाइम्स इसलिए कि एक बार आपने इसको TR एंटर किया, मतलब TR लिखा आपने, TR। अब क्या बोल रहा है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट ऑल। एक बार एंटर तो हो गया। तो इसमें क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट अगर मैं करूंगा तो पर्टिकुलर चीजें ही आप इसमें ट्रिम कर पाओगे। इसीलिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एक और एंटर मार दिया, सिलेक्ट ऑप्शन मैंने हटा ही दिया। अब मैं जिस पार्ट पे भी क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो देखो ये पार्ट जा रहा है पूरा का पूरा, जहां पे वो इंटरसेक्शन कर रहा है वहां तक का जा रहा है। और अगर बाहर की तरफ क्लिक करूंगा तो देखो पूरा का पूरा बाहर से जा रहा है। लेकिन क्या मेरा सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है इस लाइन से? नहीं। तो क्या सर्कल ट्रिम हो पाएगा मेरा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए देखो क्रॉस आ रहा है उस पे बना हुआ सर्कल पे। नहीं। अरे देखो आ तो रहा है। नहीं। हल्का सा देखो एक क्रॉस आ रहा है बना हुआ। क्रॉस नहीं आ रहा ना। अरे एक सर्कल बना हुआ है और कटा हुआ है, वो मेरे कर्सर के पास देखो। हाँ। जैसे सर्कल पे लाता हूँ तो वो आ जाता है, और जैसे ही मैं लाइन पे गया तो देखो वो डिलीट भी हो रही है, और उस पे क्रॉस का भी, एक्स का भी साइन आ रहा है। क्लिक कर दो वो गायब। अब क्या मैं बाहर वाली पे क्लिक करूंगा वो जाएगी? नहीं, वो तो एक सिंगल पार्ट हो गया। अब सिंगल पार्ट हो गया, आया समझ? तो जितने भी आपने किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से कोई ना कोई पार्ट आपका 2-3 बार डिवाइड हुआ ही होगा। अब ये ले इस तरह से मैंने कर दिया। बिल्कुल। अब इस लाइन सेगमेंट की बात करूं तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, और ये भी 2 पार्ट में हो रही है, ये आपकी 3 पार्ट में हो गई।
और सर्कल देखो इस लाइन से ये 2 पार्ट में हो गया, इस लाइन से भी 2 पार्ट में हो रहा है, और इस लाइन से भी 2 पार्ट में हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट को ट्रिम करता हूँ, ये वाला जो है बाहर वाला, तो देखो ये वाला सिंगल पार्ट है एक, तो ये ट्रिम हो जाएगा, आया समझ। और ये भी सिंगल पार्ट है, ये भी ट्रिम हो जाएगा, और ये भी आपका सिंगल पार्ट है, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी सिंगल पार्ट है। तो जितना पार्ट आप इसमें कर सकते हो डिलीट कर सकते हो। ट्री आर किया और 2 बार एंटर। सबसे पहले इस लाइन को ट्रिम करें, देखो चली गया ये। अगर पहले आपने बीच वाली कर दी तो ये या तो ये ट्रिम होगी फिर, और ना ही ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, सिंगल इंडिपेंडेंट पार्ट हो गए। अब ये लाइन के दोनों पार्टों में से कोई भी एक पार्ट ट्रिम कर सकते हो आप। सेम इसके लिए। लेकिन सर्कल में देखो हमारा एक पार्ट ये है, ये हटा दिया आपने, ये हटा दिया, तो अब ये नहीं हटेगा, ये हटा दिया आप, तो जितने भी हैं सब हटा सकते हो। अब ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट सर्कल लाइन के हटा सकते हो आप इस तरह से। देखो आया समझ, ट्रिम आ गया समझ में, आया कि नहीं। हाँ सर आ गया। ट्रिम यहाँ से अगर आप लेते हो क्लिक करने के बाद, तो आपको एक बार एंटर करना ही पड़ेगा। अगर आप टी आर एंटर कर रहे हो तो कितनी बार टी आर एंटर कर रहे हो तो कितनी बार एंटर करना पड़ेगा, 2 बार। 2 बार। और अगर आपने वहां से आइकन से लिया है तो आपको 1 बार एंटर करना पड़ेगा। ओके। अब आपकी नेक्स्ट कमांड आती है एक्सटेंड। ओके। ये रही एक्सटेंड। एक्सटेंड का क्या मतलब होता है, बढ़ाना। हाँ सर। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है ई एक्स और डबल एंटर, ट्रिम की तरह ही। ओके। ई एक्स और डबल एंटर। अब इसमें देखो आपकी ये लाइन देखो एक्सटेंड हो रही है, हो गई। हाँ सर। क्यों, क्योंकि आपकी आगे सर्कल था, देखो सर्कल भी एक्सटेंड हो गया आपका। लेकिन अब ये क्लोज हो रहे, अगर मैं यहां से एक्सटेंड करूं तो क्लोज हो रहा है। हाँ। ठीक है, अब देखो ये लाइन एक्सटेंड हो रही है, लेकिन ये भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक हो रही है। जैसे कि ये लाइन है तो कहां तक एक्सटेंड होगी, यहां तक हुई। अब यहां से फिर से करूंगा तो ये यहां तक होगी, ये देखो, और फिर से करूंगा तो यहां तक। राइट और रॉन्ग। अब इसे देखो ये ऐसे हो रही है, राइट। लेकिन क्या अब ये फर्दर आगे एक्सटेंड हो सकती है। ये लाइन इससे आगे एक्सटेंड हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। राइट। आवाज आवाज कट रही है भाई। हाँ बोलो आकाश। सर कंटेनर कोई ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए एक्सटेंड नहीं होगी। हाँ उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से वो एक्सटेंड नहीं होगी। ठीक है। और देखो इसमें अगर मैं एक्सटेंड कमांड है और इसमें शिफ्ट दबा लेता हूं मैं, तो वो ट्रिम का काम करने लग जाएगी फिर। समझ में आया क्या, क्या समझ आया बताओ। ओके।
अगर उसमें आप एक्सटेंड के साथ अगर शिफ्ट यूज करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू ट्रिम, अब और ट्रिम के साथ में अगर आप शिफ्ट यूज करते हो तो वो एक्सटेंड की तरह यूज करनी है। उसका ओके सर, दोनों ही वाइस वर्सा हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया अब? ट्रिम और एक्सटेंड क्लियर है? हाँ भाई, ट्रिम और एक्सटेंड हाँ क्लियर सर है? क्लियर है। ठीक है। अब हाँ सर क्लियर है। ओके ओके ओके। अब अगली कमांड है आपकी ऑफसेट। ऑफसेट, ऑफसेट ऑफसेट में क्या होता है कि वो पैरेलल फिगर बनाने के काम आती है। पैरेलल लाइन हो, पैरेलल कर्व हो, या कंसेंट्रिक सर्कल्स हो। ओके। अब जैसे कि आपकी एक लाइन बनाई मैंने, ये 100 की, और आपको एक और लाइन बनानी है इसके पैरेलल, ऊपर या नीचे, चाहे कितने की भी डिस्टेंस पे बनानी है, उनके बीच का डिस्टेंस आपको सपोज 10 रखना है। ओके, ठीक है। तो आप यहाँ से लोगे ऑफसेट के लिए ओ एंटर। हाँ, ओ एंटर, और आप लोगे इसमें डिस्टेंस 10 का ले लिया, 10 का चाहिए तो, और एंटर मार दिया आपको। ठीक है। और फिर आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे। अगर आपको ऊपर की तरफ करना है तो ऊपर की तरफ क्लिक कर दो, और अगर आपको नीचे की तरफ करना है तो उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ क्लिक कर दोगे तो नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नीचे, ओके सर। दोनों तरफ से किसी भी तरफ कर सकते हो। ये तो सिंगल यूज के लिए था, लेकिन आपको पर्टिकुलरली सेम डिस्टेंस पे कॉपी करना है तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे ना, तो नीचे एक मल्टीपल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे एम एंटर कर दोगे। हाँ, तो फिर आपके पर्टिकुलर 10 के डिस्टेंस पे ही जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार वो उतना 10 के डिस्टेंस पे कॉपी होता जाएगा। ओके। ठीक है। और सर अगर डिस्टेंस चेंज करनी होगी तो दोबारा डिफाइन करनी पड़ेगी? हाँ जी, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब ये मैंने आपको इसलिए बताई कि अगर आपको कोई प्लान बनाना है, आज मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, एक आपको प्लान बनाना होगा। अब प्लान में जैसे कि आपने एक लाइन बना ली पहले बिना कोई डिस्टेंस, हाँ सबसे पहले तो आपको यूनिट सेट करनी पड़ेगी ना प्लान के लिए। हाँ सर। यूनिट आप किस में रखोगे, फीट में रखोगे या सेंटीमीटर एमएम में? एमएम में रखोगे। प्लान की तो फीट और इंच में सही रहेगी, या 9 इंच की होती है, 4 इंच की होती है, और फिर फुट में ही आपका ज्यादातर डैमेज है। तो सबसे पहले आपको स्टेड प्रो में मीटर में यूज होता है ना, इसलिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं यार। अब ऑटोकैड की बात करते हैं और स्टेट प्रो में यूएन एंटर किया। ओके ठीक है सर। ओके, यूएन फॉर यूनिट। हाँ यस, यूएन फॉर यूनिट। तो देखो यहाँ पे आपका आ रहा है लेंथ टाइप, कि आपको डेसिमल में चाहिए। डेसिमल मतलब होता है आपका वही 10 के मल्टीपल्स में, जैसे कि आपका सीधे एमएम ले लोगे आपका, और सेंटीमीटर, फिर आपका मीटर, फिर आपका किलोमीटर, इस तरह से आएंगे। और यहाँ से ले लो आप क्या, प्रिसीजन, कि अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है। और ये हो गया आपका क्या, इंचेस। कौन सी यूनिट चाहिए आपको, जैसे कि एमएम, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, सारी चीजें हैं तो वो चूज कर लो। और अगर आपको चाहिए उसमें फीट और इंचेस में, तो आपको यहाँ से आर्किटेक्चर चूज करनी पड़ेगी या इंजीनियरिंग चूज करनी पड़ेगी। तो हम आर्किटेक्चर चूज कर लेते हैं, और ये प्रिसीजन चूज कर लेते हैं हम, कौन सा, ये वाला।
और यहाँ से यूनिट ले लेते हैं हम कौन से, इंचेस। तो नीचे दिखा भी रहा है आपको सारी चीजें, ठीक है। और ओके कर दो। अब देखो, अब जैसे कि आपका कोई प्लान है, मतलब कोई प्लॉट का एरिया है, कितने बाय कितने का आप बताओ। 60 फीट बाय 40 फीट। ठीक है, 60 फीट ये लाइन ले ली हमने। ठीक है, और इधर आपका 40 फीट ले लिया आपने ये डिस्टेंस, और ऊपर ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक ही कमांड से आप इसमें सारे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे सबसे पहले तो आपको क्या वॉल बनानी पड़ेगी चारों तरफ से। हाँ। कितने इंची की, 9 इंची की। तो 9 इंच ऑफसेट ले लो, ऑफसेट में डिस्टेंस डालो 9 इंच, 9। और इसको इस तरफ अंदर की तरफ ही लेनी पड़ेगी ऑफसेट, क्योंकि दूसरी साइड तो किसी की वॉल होगी। प्लान बन गया ये देखो। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बीच में 2 कमरे देने हैं यहाँ पे। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। जैसे एक कंप्लीट फिगर है, सर्कल या फिर रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, और उसके साथ हम ऑफसेट यूज कर रहे हैं, तो वो तो पूरा रेक्टेंगल का ऑफसेट होगा कि जस्ट एक सिंगल साइड का? बिल्कुल रेक्टेंगल का होगा भाई। तो उसमें सर अगर हमको एक सिंगल साइड का ऑफसेट चाहिए हो तो? उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है एक्सप्लोड। पहले उसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा, फिर आप उसे सिंगल साइड से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि ये आपको 12 फीट पे चाहिए, तो फिर से आपको ऑफसेट लेना पड़ेगा और डिस्टेंस डालना पड़ेगा 12 फीट। 12 फीट का देखो साइन लगाया मैंने, और ये यहाँ से मैंने 12 फीट पे ये लग दिया। अब इस वॉल को, ये फिर आपकी 9 इंची की वॉल होगी, फिर से 9 डालो यहाँ पे, और ये 9 इंची की वॉल होगी आपकी, ठीक है। अब आपको इधर से यहाँ पे क्या किचन लेना है या क्या लेना है बताओ। यहाँ पे हॉल नहीं, किचन और हॉल ले लेते हैं। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ से आपको उसकी चौड़ाई कितनी लेनी पड़ेगी आपको, किचन की? हाँ, किचन की 3 फीट, 3.5 फीट चौड़ाई। 3.5 कम नहीं हो जाएगी? कम से कम 5 फीट तो लो यार। 5 फीट ले लेते हैं। तो इस लाइन को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, और इस तरफ ये 5 फीट पे आ गई। अच्छा, और बीच में एक पार्टीशन वॉल भी तो आएगी यहाँ पे 2 रूम करने के लिए। हाँ। तो फिर से यहाँ पे ऑफसेट लिया, और उसमें कितना डिस्टेंस लेना है आपको, क्योंकि 2 फीट तो आपका वॉल में ही चला गया। हाँ, कितना लेना है 38 हुआ। 38 में से आपका 38 डिवाइडेड बाय 2 17, 18 फीट। तो 18 फीट सर, 18 फीट डिस्टेंस डालो, और इस लाइन से 18 फीट पे एक और लाइन आ गई देखो। अब फिर से ओ एंटर करो, और फिर से 4, अब बीच वाली तो 4 की आएगी, तो ये हो गई, और 4 की हमने ये ले ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाली तो ये ट्रिम करनी पड़ेगी हमें, तो ट्रिम लेकर के यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर दिया, ये हमने हटा दी, और ये पार्ट हटा दिया। ऐसे ही बनेगा प्लान आपका। ठीक है, बन के आया देखो। डन। ठीक है,
अब ये तो आपको पूरा हटाना है, ओके यहाँ से इसको हटा दो पूरे को, लो। हम्म अब आगे की तरफ बढ़ना है आपको, ऐसे ही जितना जितना डिस्टेंस चाहिए आपको ऑफसेट करते जाओ और अपना काटते जाओ उसमें से। ओके सर, प्लान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। ठीक है, अब मैं आपको ठीक है गूगल खोल के बता रहा हूँ कि कौन सा प्लान बनाना है। ओके सर। और इमेजेस में गए, कौन सा लोगे बताओ, कौन सा बनाओगे? जो आप बोले सर। जो मैं बोलूं? मुझे तो सर सारे ही प्रैक्टिस करने हैं। वेरी गुड। तो आज ये बनाना फिर, ये जो है आपका ये वाला, ठीक है सर। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ में, या इसी को सीधे कर लेना। ठीक है, ओके सर। कोई डाउट? ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले एक लो, सेकंड सर, मैं सर्च करके इसको निकाल लेता लिंक भेज दो। हूँ। हाँ, लिंक भेज दीजिए सर। खुल गया देखो। ठीक है भाई, ठीक है चलो सर। ओके। चलो मैं अब इसको ऑफ करता हूँ।